और राज्यसभा के माननीय सांसद श्री चुनीलाल गरासिया जी, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष नाहर सिंह जी, हमारे दोस्तों संभाग के प्रभारी और सामर जी, हमारे पार्टी के यशस्वी जिलाध्यक्ष माननीय रविंद्र शिमाली जी, हमारे डिप्टी मेयर माननीय पारस जी, हमारे जिले के शहर के और देहात के प्रभारी वंशी जी, सेठिया जी, उपस्थित सभी पार्टी के पदाधिकारीगण और मित्रों, आज मेरा भी सौभाग्य है कि आप सब लोगों के दर्शन करने का अवसर मिल गया। आज एयरपोर्ट एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग थी और उसमें आगामी एजेंडे को लेकर चर्चा की। तो मेरा रायपुर आने का प्रोग्राम था और पार्टी के हमारे जिले की इकाई का निर्देश मिला कि आपको इस प्रेस वार्ता में आना है। क्योंकि आज विषय स्पष्ट है, कल की कैबिनेट की बैठक में डबल इंजन की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री मदन लाल जी शर्मा ने महत्वपूर्ण निर्णय किया। अंतर स्पष्ट है, पहले भी प्रदेश में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, 4.5 वर्ष सत्ता का आनंद लिया, अंतिम 4-5 माह में अब लगने लगा कि जनता के बीच में किस मुंह से जाएंगे, तब कुछ काम करना शुरू किया, जो भी दिखावे के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर 500 रुपए में हम सस्ता गैस का सिलेंडर देंगे और जो इस कैंप में आएगा कार्ड बनाएगा उसी को ही मिलेगा। हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन क्या कब? चुनावी समय में जब जनता के बीच में जाना था। दूसरी तरफ एक ऐसी सरकार के मुखिया जिसने हमें पार्टी का संकल्प पत्र बनाने का अवसर मिला और हमने जनता के बीच में वादा किया, संकल्प किया कि हम सरकार में आने के बाद इन कामों को प्रायोरिटी के आधार पर, प्राथमिकता के आधार पर करेंगे। आप लोगों ने देखा होगा, पहले 30 दिन के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, और ये नहीं कहा कि मैं कैंप लगाऊंगा, जो आएगा कैंप में उसी को देंगे। पहले 30 दिन में हम 450 रुपए में उज्ज्वला के कनेक्शन को मात्र 450 में सिलेंडर देंगे। काफी वर्षों से पावली की क्षेत्र की जनता माननीय मुख्यमंत्री जी जब आए थे, उन्होंने एजुकेशन की टीम और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को वहां भेजा। 187 करोड़ की DPR बन गई और मैं सोचता हूँ जल्दी ही इसकी खुशखबरी स्वीकृति, ना सिर्फ उसका वो बल्कि उसकी स्वीकृति भी क्षेत्र की राजनीति में माननीय क्षेत्र की जनता को। अब मैं देखिए, बच्चा पैदा होते दौड़ने तो नहीं लगता, लेकिन जिस प्रकार की एक्शन हो रहे हैं सरकार के द्वारा, जो आतंक अपराधी है उनको घरों को बुलडोजर से भी उड़ाते हुए देखा, और कई ऐसे अपराधी हैं जो चल भी नहीं पा रहे। ऐसे सरकार भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त और अपराध मुक्त राजस्थान कैसे हो, विकसित, समृद्धशाली और सशक्त राजस्थान कैसे हो, इस दिशा में अनेक फैसले राजस्थान की सरकार ने लिए हैं और उसका साफ दिखाई दे रहा है कि कितने अपराधियों को चिन्हित करके उनको पाबंद किया गया और उनके खिलाफ एक्शन किया गया। तो जो हुए हैं उनके खिलाफ भी सरकार सख्ती से उसके ऊपर एक्शन। आप कह रहे हैं राजस्थान में 25 कमल खिलेंगे, पर आप ही की लोकसभा सीट चित्तौड़गढ़ में कई विरोध देखने को मिले और चंद्रभान सिंह जी आकिया ने तो यहाँ तक कहा कि अगर उनके पार्टी के कार्यकर्ता कहेंगे तो चुनाव लड़ेंगे। विधानसभा चुनाव में भी भाजपा की जमानत वहाँ जब्त हुई, क्या कहेंगे? देखिए, मैं कहूँगा कि 25 के 25 कमल खिलेंगे और लोकसभा चुनाव के बाद जब फिर से आपके साथ चर्चा करेंगे तब बातचीत करेंगे। साहब, संकल्प पत्र का काम कब तक पूरा हो जाएगा और क्या स्थानीय मुद्दों को? हमारा इस दिशा में प्रत्येक लोकसभा में 2 वीडियो वैन हमारी चल रही है, प्रत्येक विधानसभा में सुझाव पेटिका जारी है। मोबाइल के माध्यम से 9090902024 ये हमारा मिस कॉल नंबर है, इसके माध्यम से सब लोगों से इस माध्यम से जुड़ने का काम हो रहा है और वृहद स्तर पर इस काम को हो रहा है। और जैसे ही संकलन होगा, इसके आधार पर केंद्रीय नेतृत्व हमारा आने वाले मैनिफेस्टो का
इसके बारे में काम करें। वैसा पेट्रोल और डीजल का बड़ा मुद्दा बीजेपी ने विधानसभा चुनाव से पहले उठाया था, लेकिन आपने सारी घोषणाएं कर दी। पेट्रोल डीजल के दाम घटाने, जब पेट्रोल डीलर्स ने हड़ताल की, उसके बाद एक तो ये निर्णय हुआ। सेकंड, होती आ रही थी, अनेक राज्यों ने, देश भर के राज्यों ने कम कर दिया। क्या राजस्थान की सरकार राजस्थान की जनता के प्रति संवेदनशील थी क्या? इस सरकार ने अपने 75 दिन के अंदर 3 माह भी पूरे नहीं हुए और उन्होंने इस निर्णय को किया है। इसको कहते हैं संवेदनशील सरकार, जनता के प्रति किए हुए वादों के प्रति समर्पित सरकार। तो इन 3 माह में के अंदर अनेक ऐतिहासिक फैसले किए। राज्य की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने लैंड एक्विजिशन के लिए पैसा जारी कर दिया और भारत सरकार ने ये जो एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट आपको दिख रहा है, और टर्मिनल दिख रहा है, उससे लगभग 4 गुना 4 टाइम्स बड़ा एयरपोर्ट बनेगा और राजस्थान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा तो उदयपुर एयरपोर्ट होगा। ऐसा ये बनने वाला है। मैं प्रमुख रूप से इन्हीं बातों को लेकर आपके बीच में चर्चा करनी थी। अब राजस्थान में फिर से हमारा एक संकल्प पत्र, जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव में हम सब लोगों ने शुरू किया था, वो संकल्प पत्र फिर से अभी केंद्र सरकार में भी तीसरी बार मोदी सरकार बनने जा रही है। ऐसे में कैसे हमारा संकल्प पत्र हो, इस दिशा में भी हमारे एलईडी वाहन, प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूंसी में 2-2 एलईडी वाहन जा रहे हैं और ऐसी सुझाव पेटिका होगी जिस सुझाव पेटिका में लोग, चाहे डॉक्टर्स हो, इंजीनियर हो, साइंटिस्ट हो, हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें हो, हमारे एपीओ के हमारे किसान साथी हो, कृषक भाई हो, मजदूर हो, विश्वकर्मा भाई हो, गरीब हो, महिला हो, युवा हो, हर वर्ग के लोग अपना एक सुझाव देंगे कि हमारे तीसरी बार मोदी सरकार का मैनिफेस्टो कैसा बनना चाहिए। ये जनता के बीच में से आएगी सुझाव और उसके आधार पर पार्टी अपना मैनिफेस्टो तय करेगी। अब ये डबल इंजन की सरकार का फायदा देखिए कि केंद्र ने भी और राज्य ने भी वेट कम किया, तो निश्चित रूप से इस अवसर पर पूरे राजस्थान की जनता की ओर से हम सबके लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का और हमारे प्रधान सेवक राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री बद्रीलाल लाल जी का, दोनों का आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने जो कहा वो करके दिखाया। इसीलिए लोगों को विश्वास है, मोदी जी के गारंटी का विश्वास, ये अटूट विश्वास ही भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की ताकत है। और इसी के बल पर फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार, ये नारे सिर्फ पार्टी के नहीं बनके देश की जनता के जन जन के नारा बन गया है। ये नारा है गरीब का, ये नारा है महिला का, ये नारा है किसान का, ये नारा है युवा का, ये नारा है राजस्थान के जन जन का, जिनके मन में ये अटूट विश्वास है। पर जा रहे हैं, कितनी तैयारी हो चुकी है? भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनावी समय में अपनी कोई तैयारी नहीं करती। अनुरोध आप लोगों ने देखा होगा, जो टोली बैठी है और बूथ स्तर तक जो काम करने वाले हमारे साथी हैं, वो अनवरत रूप से 5 वर्ष तक लगातार मोदी सरकार की और हमारी कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए एक सेतु का काम करते हैं, रचनात्मक काम करते हैं, सेवा के काम करते हैं। इसलिए जनता के बीच में और फील्ड में भारतीय जनता पार्टी हमेशा दिखाई देती है। चूंकि इलेक्शन के निमित्त हमारी सारी तैयारी है, पार्टी के साथ जनता आगे चल पड़ी है। जनता ने तय कर लिया कि राजस्थान में फिर से 25 कमल खिलाना है। लेकिन बड़ी चुनौती लगता है, क्योंकि अगर उदयपुर संभाग की बात करें तो बाप पार्टी जो है विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया, आदिवासी इलाके में है, तो किस तरह से चुनौती लगता है? और भी ऐसी कई सारी सीटें जो जातीय समीकरण में कहीं न कहीं फंसती हुई नजर आएगी। देखिए, जनता इस चुनाव में राष्ट्र हित को लेकर, इस देश में 10 वर्षों में जो ऐतिहासिक काम हुए उसको लेकर, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व, उनके विजन को लेकर कोई पॉलिटिकल पार्टी कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। आपने इन 10 वर्षों में देखा होगा
और मैं दावे के साथ कहता हूँ, कोई भी राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता है, हमारे एक मंडल के कार्यकर्ता से भी इंटरेक्शन कर ले, बातचीत कर ले, डिबेट कर ले कि आपके 50 वर्षों में आपने क्या किया, मोदी जी ने 10 वर्षों में किया। मैं सिर्फ सिविल एविएशन की बात नहीं करता, मैं सिर्फ रेलवे की बात नहीं करता, मैं सिर्फ हाईवे की बात नहीं करता, मैं सिर्फ ग्रामीण सड़कों की बात नहीं करता, मैं किसान कल्याण से लेकर महिला सशक्तिकरण, किसने कहा था कि लाखों महिलाओं को रोजगार देने का काम मोदी जी ने 10 वर्षों में किया? किसने सोचा था हर गरीब का पक्का मकान बनेगा? किसने सोचा था हर व्यक्ति का रहने का घर में शौचालय होने के साथ उसका पक्का मकान भी होगा? किसने सोचा था हर महिला के घर में गैस का कनेक्शन होगा? किसने सोचा था हर गरीब को 5 लाख का आयुष्मान कार्ड मिलेगा? किसने सोचा था कि बच्चे के जन्म रहते सुकन्या समृद्धि कार्ड की योजना शुरू होगी? किसने सोचा था कि गर्भवती महिला के 9 महीनों तक की जांच की जिम्मेदारी केंद्र सरकार लेकर वो व्यवस्था कराई? किसने सोचा था कि गर्भ से लेकर डिलीवरी तक 6,000 रुपए केंद्र सरकार ICDS के बाद, ऐसी एक नहीं अनेक ऐसी योजनाएं हैं जिसकी हम कंपैरिजन करें तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। हमने कल्पना नहीं की थी कि धारा 370 हटेगी, हमने कल्पना नहीं की थी कि हम अपनी आंखों से प्रभु श्री राम लला का देवी और भव्य मंदिर देख पाएंगे। तो ये जो सपने थे लोगों, 3 तलाक का हो चाहे सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट का हो, कोई कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। जो मोदी जी ने किया है वो अकल्पनीय है और देश की जनता सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के नाम पर भारतीय जनता का एक सरकार का निर्णय। दूसरा निर्णय हमने कहा कि हम किसान सम्मान निधि, जब मोदी सरकार 6,000 रुपया दे रही है तो ये डबल इंजन की सरकार बनने के बाद राज्य सरकार भी 6,000 रुपया देंगी और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के रूप में 2,000 रुपए देने का निर्णय कर लिया ताकि किसान को 8,000 रुपया मिल सके। तीसरा निर्णय हमने कहा कि 1,000 की जगह 1,500 रुपए पेंशन देंगे। उस पेंशन में भी पहली इंस्टॉलमेंट की शुरुआत कर दी गई। इस प्रदेश में अनेक ऐसे, आपने देखा होगा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम पेट्रोलियम के दामों की समीक्षा करेंगे सरकार बनने के बाद। तो कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने डबल इंजन की सरकार ने, मैं अभी गंगानगर के चुनाव में गया था तो उस बॉर्डर के पेट्रोल पंप, चाहे हरियाणा बॉर्डर पे हो चाहे पंजाब बॉर्डर पे हो, वहां स्थिति है कि कई जगह तो इतना वेरिएशन है 8-8 रुपए, 10-10 रुपए, 7-7 रुपए का। कुछ पेट्रोलियम कंपनियों का भी ये वेरिएशन है, चूंकि उनका गोडाउन बहुत दूर होता था तो वो गोडाउन के हिसाब से उनकी रेट तय होती थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी के उससे डबल इंजन की सरकार की अगुवाई में कल एक ऐतिहासिक फैसला लिया, 2% वेट घटाने का निर्णय किया और ये जो वेरिएशन है पूरे स्टेट में, उस वेरिएशन को भी कैसे समाप्त करें इस दिशा में बड़ा कदम उठाया। लगभग इसके लिए राज्य सरकार के ऊपर मैं सोचता हूं एक बहुत बड़ा भार राज्य सरकार के ऊपर आएगा जो राज्य सरकार वहन करेगी। ऐसे ही 10% हमारी आंगनबाड़ी बहनों के लिए भत्ता बढ़ाने का, मानदेय बढ़ाने का निर्णय भजनलाल जी की सरकार ने किया। ऐसे ही रोमियो, एंटी रोमियो स्क्वाड बनाना हो, चाहे हमारे एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स बनाना हो, चाहे पेपर लीक को लेकर जो सेल बनाई, आपने देखा होगा 60 लोगों को जो दुनिया के देशों में जाकर छुपे बैठे थे, कहीं कहीं पुरानी सरकार का संरक्षण और उनकी सरपरस्ती में इस प्रकार का खेल चल रहा था। अब नेपाल और अन्य देशों में भी जो गुनहगार बैठे थे जिन्होंने राजस्थान के लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद करने का पाप किया, ऐसे लोगों को भी लाकर कोठरी में, जेल में डालने का काम इस सरकार ने शुरू किया है। मैं सोचता हूं कि निश्चित रूप से डबल इंजन की सरकार में आज मैं जिस मीटिंग चाह रहा हूं, कई वर्षों के बाद यहां से मांग की जा रही थी 10 वर्ष से, तो मैं भी इस एयरपोर्ट कमेटी का, एडवाइजरी कमेटी का चेयरमैन हूं कि यहां का कुछ कंपनसेशन मिल जाएगा, चूंकि स्टेट का